तो कल हम लोगों ने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम लोग केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिटेल में सबको समझेंगे। पहले एक बार यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, प्राचीन इतिहास खत्म कर लेंगे, फिर हम लोगों का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ने लग जाएंगे, नेक्स्ट या तो साइंस या तो मैथ्स हम लोग शुरू कर लेंगे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जब दोबारा बताएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। और फिर कभी डिटेल में उसके बाद फिर से पैलियोलिथिक पीरियड में निएंडरथल के बारे में और होमो हैबिलिस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में डिटेल में फिर कभी हम लोग दोबारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। ये कहाँ चला था, 1 लाख बताया था मैंने आप लोगों को, 1 लाख से 40,000 BC तक चला है ना। इसके टाइम में आने आने तक जो ह्यूमन स्पेशीज थी वो डेवलप हो गई थी, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलप हो गई थी, होमो हैबिलिस से भी आगे निकल गए थे। हम लोग आ गए थे होमो इरेक्टस के टाइम में, किसमें आ गए थे, होमो इरेक्टस। मैंने कल बताया था इरेक्ट मतलब खड़ा होना होता है। तो क्या हुआ था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन पर फोटो लगा दूं होमो इरेक्टस की, और उसमें पूरा एक चार्ट होता है ना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और उसके बाद फिर होमो सेपियंस। इनका पूरा एक चार्ट होता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लगभग थर्ड वाला जो है वो होगा। ये आप देखोगे लगभग बंदर जैसा दिखता है और हरकतें सारी इंसान जैसी होती है, मतलब मसल्स वगैरह आपको इंसान जैसे दिखेंगे, शक्ल से बंदर जैसा दिखाई देगा। इससे पहले होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो क्या थे, वो एकदम बंदर जैसे दिखते थे। ये कैसा दिखेगा, ये दोनों का मिक्सचर आपको दिखाई देगा, देखने में बंदर जैसे लगेगा लेकिन मसल्स हाथ पैर देखोगे तो आप इंसान जैसे लगेंगे। इसके बाद फिर निएंडरथल आ जाते हैं, क्या रहते हैं, निएंडरथल। निएंडरथल जो होते हैं ये आपको बंदर कम इंसान ज्यादा लगेंगे, देखने से आपको हल्का सा इसमें झलक मिलेगी कि ये बंदर जैसा दिख रहा है, लेकिन पूरा एकदम इस बॉडी स्किन हेयर जो होंगे जैसे बंदरों के ज्यादा थे इनके कम हो जाएंगे, देखने में हाथ पैर सब इंसान जैसे लगेंगे। फिर आते हैं होमोसेपियंस। इसके बाद क्या रहेगा, होमोसेपियंस जो कि आज के मनुष्य हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो होमो इरेक्टस और निएंडरथल इसके आखिर में आने वाला था, मतलब मिडिल पैलियोलिथिक एज में हमें होमोसेपियंस का अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। इस ये पूरा यहाँ से डेवलप होते होते हमें होमोसेपियंस जैसे मिलने लग जाते हैं। फिर मेसोलिथिक पीरियड में काफी इंसान डेवलप हो गया, उसने काफी चीजों की आविष्कार कर लिए, आग का आविष्कार हो गया, फिर आयरन एज आई, लोहे का आविष्कार हो गया, उसने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, उसकी सफाई करना शुरू कर दिया, जंगलों की अपने लिए रहने की जगह बनाना शुरू कर दिया। मिडिल पैलियोलिथिक एज तक हमें अभी तक फूड को इकट्ठा करने का, कंजर्व करने का, उसको गैदरिंग करने का, फूड गैदरिंग करने का अभी तक हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब ये लोग कैसे लोग होते, घुमंतु हुआ करते थे मिडिल पैलियोलिथिक एज से, और इससे पहले के लोग कैसे हुआ करते, ये लोग घुमंतु हुआ करते थे, एक जगह पे रह रहे, रहते रहते क्या हुआ, वहां का खाना खत्म हो गया, वहां पर पानी खत्म हो गया, वहां पर खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, शिकार कम हो गया, तो ये लोग दूसरी जगह मूव कर जाया करते। देखिए पूरा पूरा कबीला साथ में, ग्रुप पूरा साथ में ये मूव कर जाया करता था। तो क्या हुआ, ये लोग अफ्रीका से निकल के फिर बाहर मैदान में आ गए, जंगलों से निकल के कहाँ गए ये लोग, मैदानों की तरफ आ गए। जब मैदान में आए तो इनके सामने चैलेंज ये आया कि ये अब लगातार ये पेड़ों पे नहीं चल सकते थे, इनको सीधे होना पड़ रहा था। तो ये जितने भी जेनेटिक चेंजेस आए कि आज का इंसान, लोग बोलते हैं कि सर आज के इंसान सीधे कैसे खड़े, लोग तो झुक के चलते थे, तो ये कोई 1-2 साल में तो हुआ नहीं है, लाखों साल लगे। लाखों साल में क्या हुआ, स्पेशीज में चेंज आते 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 वो बदल गया। जैसे जरूरत के हिसाब से हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, फिर जीन्स फॉरवर्ड होते हैं, जेनेटिक्स फॉरवर्ड्स होते हैं, उससे क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एक कहानी चलती है कि जिराफ जो है पहले जैसे बकरी थी ऐसे हुआ करते थे, फिर वहां आसपास क्या हुआ, उनके यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे खत्म हो गए, फिर पेड़ थोड़ा ऊंचे थे तो उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा उठा करके गर्दन खाना शुरू किया, फिर जब उनके बच्चे हुए तो उनकी गर्दन थोड़ी लंबी हुई, फिर और लंबी 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 होते 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 आज देखो आप जिराफ कहाँ होते हैं, उनकी गर्दन कहाँ होती है।
इसी तरह से आप देखोगे जो बंदर थे उनके हाथ जो ये अंगूठा होता है ये ऐसे ऐसे चिपका हुआ था, तो वो कभी ऐसे करके ग्रिप नहीं ले पाते थे। आज हम लोग का अंगूठा यहाँ से हटा हुआ है ऐसे करके, यहाँ से हमारे गैप है, अब हम ये ग्रिप कर पाते हैं, यहाँ से यहाँ ग्रिप कर पाते हैं, वो ग्रिप नहीं कर सकते थे, उनका चिपका होता था। वो पकड़ तो लेते थे, टहनियों को तो पकड़ लेते थे आसानी से, पर कलम जो आज पकड़ पाता है इंसान वो बिकॉज ऑफ इस ग्रिप की वजह से। ये तो इसको चेंज होने में लाखों साल लगे, आज हम लोग इस तरह से अपने हाथों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो कैसे हुआ होगा, जब वो पत्थरों में धार लगा रहे उनको कोई चीज उठानी है तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके जेनेटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं उनके, तो वो क्या होगा, उनके आगे वाले संतान में जेनेटिक्स फॉरवर्ड होंगे, उनकी संतान उनसे थोड़ी सी बेहतर होगी। धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ, इंसानों का एक अलग एवोल्यूशन हो गया और इंसानों का एक डेवलपमेंट हो गया, इंसान डेवलप हो गया। तो आप देखोगे होमो इरेक्टस सीधे खड़ा होना शुरू किया उन्होंने। क्यों किया, क्योंकि जब मैदान में चल रहे हैं इनको कोई दूर चीज देखनी तो ये थोड़ा सा सीधे हुए, इन्होंने अगले अपने हाथ उठाए, उठा करके सामने देखने की कोशिश करी। शिकारों को ये दौड़ाया करते थे, दौड़ते दौड़ते ये लोग सीधे होकर कुछ फेंक करके मारना है, क्योंकि अब धीरे धीरे डेवलप हो गए थे। पहले वाले थे वो इतने डेवलप नहीं थे, जो निएंडरथल सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय पढ़ाया था 35 लाख साल पहले, वो एकदम बंदर ही थे। वो क्या थे, एकदम एप्स थे। अगर आपने वो मूवी देखी होगी प्लैनेट ऑफ द एप्स करके एक मूवी आई है, प्लैनेट ऑफ द एप्स, मतलब इतना अच्छा पिक्चराइजेशन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स फर्स्ट पार्ट है जो कि उतना अच्छा नहीं है, फिर आप देखोगे वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स शायद थर्ड पार्ट है, और डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स सेकंड पार्ट है। डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स सेकंड पार्ट और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स थर्ड पार्ट। इतनी अच्छी मूवी है, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया है, इतना अच्छा उसमें क्या किया है, सीजीआई इफेक्ट डाले हैं कि आप देखोगे आपका माइंड एकदम ब्लो हो जाएगा, माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं मूवी को, वो मूवी है ये। मैं जितनी बार भी देखता हूँ उस मूवी को मेरा पेट नहीं भरता है, इतनी अच्छी लगती है मुझे। तो एप्स कैसे दिमाग लगाते हैं, एप्स कैसे इंसानों की तरह हरकतें करते हैं, इस मूवी में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंसान और बंदरों के बीच की लड़ाई है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा अगर टाइम मिले आप लोगों को। तो इसको आज आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये लोग इंसानों जैसी हरकतें कर पाते थे। तो क्या हुआ, इन लोगों ने क्या शुरू किया, पहले वाले बंदर थे, फिर धीरे धीरे 35 लाख साल लगे, आप जानते हो 35 लाख साल से 1 लाख तक चला था वो पीरियड। तो ये पूरा टाइम बंदर से थोड़ा बेहतर हुए, फिर थोड़ा और बेहतर हुए, फिर थोड़ा और बेहतर हुए। उनको खाना खाना था तो उन्होंने क्या किया, पत्थरों में धार लगाना शुरू करी। ये लाखों साल लगे इस चीज को। फिर 1 लाख साल में होमो इरेक्टस मतलब सीधे होना शुरू हो गए, और यहीं से ही हमें 1 लाख साल से 40,000 साल तक हमें होमो सेपियंस का भी अवशेष मिल जाते, मतलब होमो सेपियंस के भी हमें कुछ सबूत मिले हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि मिडिल पैलेसिक एज में होमो सेपियंस आ गए थे, इंसान हम जैसे हो गए थे। और ये जो पूरा पिछला 1 लाख से पीछे साल है, ये पूरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल। निएंडरथल इंसानों जैसे थे लेकिन इनसे थोड़े से बंदरों जैसे दिखते थे, ये एकदम इंसान हो गए। मैं चार्ट लगा दूंगा, इनकी फोटो लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, अपने लिए खाना जुटाया, खाना शिकार करते थे, शिकार करने जाते थे। आज के टाइम में मिडिल पैलेसिक पीरियड में क्या हुआ, इनके पास हथियार जो थे बहुत अच्छे अच्छे हो गए। इन्होंने हथियारों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, अपनी जरूरतों के हिसाब से तलवार बना ली, चाकू बना लिया, उसको घिस घिस के एकदम नुकीला कर लिया। किसी का पेट फाड़ना है किसी जानवर का खाने के लिए, है ना, जैसे उसको मारना है किसी भी तरह से, लंबे लंबे भाले, तीर, तलवार, धनुष, ये सारे इन्होंने डेवलपमेंट कर लिए। और आज के समय में ये शिकार बेहतर तरीके से कर पाते थे। जब तीर है तो आप समझ, तीर है तो दूर तक शिकार कर पाएंगे। ऐसे क्या होता है, भाला है, भाला अपना जितना जहां तक फेंक सकते हैं वहीं तक मार सकते हैं, लेकिन तीर तो बहुत दूर तक मार सकते थे। तो कोई दूर बैठता है जानवर, वो उसको दूर से मारना है, तीर से मार दिया उसको। तो इस तरह से इन्होंने शिकार करना शुरू किया। लेकिन मिडिल पैलेसिक पीरियड में अभी ये साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि ये खाने को स्टोर किया करते थे। जैसे आज के समय में आप देखोगे, आपके घर में आटा होगा, चावल भी होगा, दाल भी होगी, आपने स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि हमको खाली आज नहीं खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना है, नरसों भी खाना है। बिना खाना खाए तो काम चलेगा नहीं। तो आपने क्या किया होगा, अपने घर में 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो आटा रखा होगा। आपने 2 किलो, 5 किलो दाल रखी होगी, है ना, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो आपने चावल रखा होगा अपने घर में।
क्यों? क्योंकि आप जानते हो खाना हमें रोज खाना है, चावल रोज खाना है, आटा रोज खाना है। बट इनके साथ क्या होता था कि इनके पास फ्रिज नहीं था, इनके पास अभी खेती नहीं करना जानते थे, अभी सिविलाइज नहीं हुए, अभी आगे चल के सिविलाइज होंगे। अभी क्या है, ये लोग घुमंतु है, नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। घुमंतु की इंग्लिश होती है नोमैड, मतलब आज यहाँ तो कल वहां, घुमंतु लाइफ जीवन है इनका, कोई सेटल जीवन नहीं था, घर हुआ नहीं करता था। इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? पहली बात तो उसका वहां पे घर होता है, घर कैसे छोड़ दे आदमी। दूसरी बात, उसकी लाइफ वहीं उसी घर के आसपास सेट होती है, उसकी जॉब वहीं होती है आसपास, है ना, उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले सब वहीं होते हैं, तो वो छोड़ देता है। इन लोग का ना कोई घर था, ना ही कोई मिलने वाला, ना ही जॉब करते थे, बस खाली सुबह उठना है, शिकार करना है, मार के रात में घर लाना है, खा लेना है, सो जाना है, फिर सुबह वही लाइफ शुरू। जॉब थी नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी तब इंसान हाथ पैर मारेगा। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे तो देखिए हर इंसान चाहता है कि हम अपनी और लाइफ को बेहतर कर लें। अगर आप किसी निचले वाले को देखोगे तो सोचेगा मेरे पास खाली एक घर हो जाए, जो अभी कहीं या तो रोड पे सो रहा है या तो कहीं किराए के मकान पे रह रहा है, क्या सोचेगा? मेरे पास खाली घर हो जाए। जिसके पास घर है वो सोचता है यार घर में थोड़ा और बड़ा हो जाए। जिसके पास बड़ा है वो सोचता है कि यार थोड़ा टाइल्स लग जाए तो मजा आ जाएगी, है ना। जिसके बाद टाइल्स लगे वो सोचता है यार पूरा ऊपर पीओपी ओपी करा ले छत में, देखने में और अच्छा लगेगा। जिसके पास 32 इंच का टीवी है वो सोच रहा है कि हमारे पास 44 इंच का हो। जिसके पास 44 इंच का है वो सोच रहा है 56 इंच का हो। जिसके पास 56 इंच का है वो सोच रहा है प्रोजेक्टर ही लगवा लो, पूरा दीवार पे जो पर्दा लगता है वही लग जाए, थिएटर ही बना ले हम। जिसके पास साइकिल है वो बाइक चाह रहा है, जिसके पास बाइक है वो कार चाह रहा है, जिसके पास कार है वो मर्सिडीज चाह रहा है, जिसके पास मर्सिडीज है वो और अच्छी कार चाह रहा है, फरारी, दुकाटी, बेंटले, है ना, और कोई हेलीकॉप्टर चाह रहा है। तो देखो कि आज समय में हर इंसान बेहतर बनना चाहता है और इससे बेहतरी की तरफ जाना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है? परेशान है, हाथ पैर मार रहा है, दिन रात कहीं ना किसी चीज में वो मेहनत कर रहा है, किसी चीज में वो मेहनत कर रहा है कि कैसे करके बच्चों को पढ़ाना है, फैमिली है उनको देखना है, खाना खिलाना है, हस्बैंड वाइफ 2 लोग, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को खिलाना है, फिर उनको पढ़ाई करवानी है। पढ़ाई में भी एक होते नॉर्मल पढ़ाई सरकारी स्कूल में, फिर एक प्राइवेट, फिर प्राइवेट में भी स्कूल, अलग अलग स्कूल है। हर आदमी चाहता है अच्छा से बड़ा बच्चा पढ़ ले, फिर समाज में भी एक इज्जत बनती है पैसे से। तो अब क्या हो रहा है, हम लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिना कंपटीशन वाले लोग हैं। और जब कंपटीशन ही नहीं है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी ही नहीं, इनको घड़ी चाहिए नहीं कि आज हम अच्छी घड़ी पहनेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हम जूते अच्छे पहनेंगे तो हमारी इज्जत होगी। चप्पल पहनते नहीं थे ही नहीं, नंगे पैर, कपड़े नहीं हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, जानवरों की खाल पहनना शुरू किया। अब तक खाल पहनना शुरू हो गया था, वो बहुत पहले जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस वाले लोग थे ये नहीं पहना करते थे। अब इन लोगों ने क्या किया था, निएंडरथल से और होमो इरेक्टस नहीं पहनते थे, निएंडरथल के मान सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने जानवरों की खालों को पहनना शुरू कर दिया था। जब आग की खोज हुई तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी गुफाओं के बाहर आग को जलाना शुरू किया, क्योंकि आग से आप जानते हैं जितने भी जंगली जानवर हैं सब आग से डरते हैं। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, जितने भी जंगली जानवर हैं वो आग से बहुत डरते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने आग को अपनी जिस गुफा में सोते थे उसके बाहर आग जला दी। अब क्या हुआ, जो भी जंगली जानवर आ रहा है वो देख करके भागा जा रहा है वहां से। अब ये लोग सेफ हो गए। प्लस आग को क्या किया, इन्होंने यूज करना शुरू किया, मशाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। कहीं रोशनी देखनी है आग को जलाए, रोशनी होगी, क्योंकि इससे पहले वाले जो स्टोन एज के लोग थे उनके पास आग थी ही नहीं, रात में अंधेरा हो गया, उनके लिए दिन खत्म हो गया। अब कोई जानवर आके मार के खाया जा रहा है, मार लिए जा रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। फिर जब आग जल रही है तो अब कहीं इनको जाना है तो ये आग से उसको डरा दिया करते, जानवर भाग जाया करता था, ये निकल जाया करते थे। तो आग से बहुत बड़ा चेंज आया। और सोचो अगर आग ना होती तो आज क्या होता, जीवन कितना मुश्किल होता आपका, संभव नहीं था जैसा जीवन अगर आग ना होती तो, है ना। तो ये सारी खोजें हुई हैं, इन लोगों ने खोज की है, पहिए का आविष्कार किया है इन लोगों ने। किसका आविष्कार किया है? पहिए का आविष्कार। पहले क्या होता था, किसी चीज को ये लोग खींच के ले जाया करते थे, कोई चीज यहाँ से, जानवर है, जानवर मार दिया, अब जैसे मैंने आपको बताया था वो भाला फेंक करके मारा इन्होंने और 3-4 हिरन मर गए, या नील गाय मर गई। अब सोचो नील गाय बड़ी बड़ी हैं, 4 नील गाय हैं, गए थे केवल 10 लोग शिकार करने के लिए, अब चारों को कैसे लेकर के आएंगे? एक आदमी से तो उठना नहीं है, 2 आदमी से भी नहीं उठना है, कम से कम एक नील गाय को उठाने के लिए 4 से 5 आदमी चाहिए होंगे, अच्छे हट्टे कट्टे,
और उस समय के लोग हट्टे कट्टे हुआ ही करते थे क्योंकि उनका डेली का काम था, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हुआ करती थी। आप जितनी फिजिकल एक्टिविटीज करोगे उतनी आपकी सेहत बेटर रहेगी। तो वो लोग फिजिकल एक्टिविटी वाले थे ही। तो क्या होता था, हट्टे कट्टे हुआ करते थे, 10 लोग गए थे, 4 गाय मर गई, कैसे लेकर के आएंगे? अब क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, किसी चीज में रस्सी में बांध लिया और उसको खींचते हुए ला रहे, 10 के 10, खींचने में हालत खराब हो जा रही है। एक बार कहीं से पत्थर रखता हुआ देखा होगा उन्होंने, सोचा होगा यार ये रोल कर रहा है, गोल है, तो एक पत्थर लिया और उसके ऊपर रखा एक वो तख्ता रखा, कोई ऐसे लॉग जिसको लकड़ी का होता है, पेड़ का जो लॉग होता है उसको रखा, पत्थर को रखा और खींचा तो वो रोल किया, आराम से खींच लिया इन्होंने। फिर क्या करते थे, वो पत्थर उठा के आगे रखे, फिर खींचा, फिर पत्थर उठा के आगे रखा, तो इजी हो गया। लेकिन अब बार बार करना पड़ रहा है वो प्रोसेस। ये पत्थर उठाया, गोल पत्थर है, आगे आए, अब यहाँ पर गिरने वाला है नीचे, तो 2 पत्थर उठा के फिर आगे रखे, फिर वो रोल किया, फिर 2 पत्थर उठा के आगे रखे, ऐसे करके लेके चल रहे। फिर दिमाग आया कि यार एक काम करो, इसको किसी चीज में बांध दो ना, बांध दो तो ये आराम से फिर यहीं पर रुके रहेंगे। तो क्या करें, बांधने के लिए क्या करना होगा, बीच में छेद करना होगा। छेद किया, अब छेद तो कर दिया, अब छेद करने के बाद कैसे रोका जाए, तो उसमें बीच में कोई डंडी डाल दो, दोनों आपस में ये यहाँ रुक गए और इसको यहीं कहीं बांध दो। बांध दिया तो डंडी डाल दी, अब वो खींच रहे आराम से, उनका आराम से खींचते हुए ले जा रहे। 2 लोगों ने पकड़ा, 5 लोगों ने धक्का देते हुए 4-5 नीलगाय आराम से ले गए। ये आविष्कार किया। इस चक्कर में आज आप देखते हो, आज आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पहिए पे तो रोल कर रहे हो, आप बैलेंस ही तो कर रहे हो उस पर। इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से। और इसको हम लोग ने 3 भाग में इसीलिए बांटा क्योंकि ये बहुत लंबा समय था। बाकी 3 भाग में बांटने का कोई और उद्देश्य इसका खास नहीं है। कितना लंबा पीरियड, इस पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं। हम लोग आयरन एज पढ़ेंगे, मतलब लौह युग। लौह युग कैसे आया है उसके बारे में, लोहे का आविष्कार कैसे हुआ। पहले लोग तांबा लेते थे, तांबे से क्या करते थे, ये कोई चीज काटते, पर तांबा इतना मजबूत नहीं होता लोहे जितना, तो इन लोगों को बहुत टाइम लगता था एक पेड़ को काटने में, कहीं चीज को साफ करने में, किसी चीज को, लकड़ी को काटने में। पत्थर को अगर ये उससे कर रहे हैं तो पता चला वो मुड़ा जा रहा है, पत्थर को कुछ हो ही नहीं रहा। पर जब लोहे का आविष्कार किया तो लोहे से जब औजार इन्होंने बनाए तो क्या हुआ, जंगल एक बार में पूरा साफ कर देते। 10-12 लोग मिले, आरी लिए हैं, हथौड़े लिए हैं, उन सबसे पेड़ों को साफ करे दे रहे हैं। जब पेड़ साफ हुए तो उनके पास जमीन ज्यादा आ गई। जब जमीन ज्यादा आई तो इन्होंने सोचा यार खेती क्या रहे, खाना कैसे स्टोर किया जाए। अभी तक स्टोरेज का नहीं मिलता, पर जैसे आप उसमें आएंगे, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आएंगे, तो वहां पे खाना स्टोरेज थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अभी तक तो ये लोग घुमंतु थे, लेकिन इनके पास क्या होगा कि अगर मान लो आज हमने खा लिया, कल क्या होगा, कल के लिए क्या करें, तो इन्होंने खाना स्टोर करना शुरू कर दिया उसके बाद। लेकिन फिर भी घुमंतु थे, क्योंकि जब तक खेती नहीं करेंगे, जब तक रहने के लिए घर नहीं होगा, तब तक घूमते ही रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे ये लोग कहीं एक जगह स्टे करें। आज हम लोग एक जगह स्टे इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास अपना खुद का एक घर है, हमारे आस पड़ोस है, हमारा वहां पे पूरा काम सेट है, तो हम इसलिए स्टे करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो हम लोग भी आज के टाइम में घूमते रहेंगे, खाने की तलाश में, काम की तलाश में। ठीक है, जब खेती होगी, जब आप सिविलाइज्ड होंगे, सिविलाइज्ड होने का मतलब यही था कि सिविलाइज होने का मतलब ये है कि आप अपने रहने का जो तरीका है उसको कैसे आप जी रहे हो। ये लोग घुमंतु हैं, कहीं भी निकले जा रहे हैं, कभी भी मार के खा ले रहे, कोई एक सिस्टम नहीं इनका बना हुआ है। सिस्टमैटिक तरीके से रहना सिविलाइजेशन कहलाता है। एक घर होगा, घर में टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, रोड होंगी, आप खाने को स्टोर करके रखोगे, वहां पे ग्रेट ग्रेनरी मिली हुई है। मैंने पढ़ाया था आपको, अन्नगार जिसको बोलते हैं, पूरा वो अपना फूड स्टोरेज उसमें करके रखते थे। ग्रेट बाथ मिला हुआ है, रिलीजियस कुछ वहां पर रहता था, कुछ होता होगा रिलीजियस, कोई रिलीजन में वो लोग एक साथ वहां पर ग्रेट बाथ में नहाते होंगे। उनकी रोडें चौड़ी चौड़ी हैं, नालियां उनकी ढकी रहती थी, रोड के किनारे पैरेलल चलती थी दोनों नालियां। तो ये इस तरीके से रहना है, सिस्टमैटिक तरीके से रह रहे हैं। तो ये कहाँ पर होगा, जब हमारा स्टोन एज खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड चालू होगा, जहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल आएगा, वहां पे 2000 BC से ये खत्म हो जाएगा, 2500 BC से। उसके बाद जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से हम लोग पढ़ते हैं क्या, सिविलाइज्ड मैन को पढ़ते हैं, हमारा स्टोन एज खत्म हो जाता है वहां पर। लास्ट रीजन क्या है हमारा,
अपर पैलेथिक पीरियड है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ये कहां से कहां तक चला है? ये चला है 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक। जो 10,000 BC लिखा हुआ है ना, एक मूवी आई है 10,000 BC। देखिए हम कितने हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हम 3 मूवी आप लोग को सजेस्ट कर चुके हैं। एक करी थी द क्रूड्स, दूसरी करी है प्लैनेट ऑफ द एप्स, इसके 3 पार्ट आए हुए हैं। द क्रूड्स के 2 पार्ट आए हुए हैं, और ये 10,000 BC, इसका एक ही पार्ट है। जब आप इसको देखोगे तो इसमें लगभग अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक का ही टाइम दिखाया गया है। इसमें हमारे होमो सेपियंस आ गए थे। कौन आ गए थे? होमो सेपियंस। जो आज के हम लोग मानव हैं, हम लोग को बोला जाता है, साइंटिफिक नेम हमारा है होमो सेपियंस। इसको याद रखिएगा, इसको तो जरूरी ही याद रखिएगा, बाकी पीछा अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आज का मानव का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आज के मानव का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। हम लोग होमो सेपियंस की कैटेगरी में आते हैं। 10,000 BC में आप देखेंगे तो जो आज का मानव है, ऐसे ही पूरा डेवलपमेंट हो गया था। सारी चीजें हम लोग के अंदर बदलाव आ गए थे। अब हम लोग के जैसे बंदर जैसा कुछ नहीं रह गया था, हम पूरी तरह से इंसान जैसे दिखने लग गए थे, जैसे आज का इंसान दिखता है। बट आज के का मतलब ये नहीं कि पहले वो कोट पैंट टाई टी शर्ट जीन्स नहीं हुआ करती थी। पहले के लोग वही सब पहनते थे। कोई जूट का बना हुआ है, अपने हाथ से ऐसे बिन लिया, कुछ पहन लिया, है ना। पुराने जमाने की मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, इसमें दिखाते हैं। तो इस तरह से इन लोगों के कपड़े रहते थे। और अब ये क्या करते थे, शिकार करते थे और इसको थोड़ा सा अपने पास रख लेते थे, ताकि हमें कल या परसों 2-3 दिन तक सर्वाइव, अगर शिकार ना मिले या शिकार ना हो पाए तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए खाना। ऐसा ना हो कि कल आज खा लिया, कल मिल ही रहा, कल पागल हो जा रहे हैं भूख से, भूख लग रही है, क्या करें। तो ऐसा ना हो, तो इन्होंने स्टोरेज करना शुरू कर लिया था यहाँ से थोड़ा बहुत। तो यहाँ तक हमें होमो सेपियंस के अवशेष मिलते हैं, और उसके बाद तो अभी तक पूरा होमो सेपियंस चले आ रहे हैं। तो अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, एक नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। और उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के बस होंगे, जल्दी जल्दी बता के खत्म कर देंगे ताकि आगे बढ़ना। हम लोग मेन है हमारा जो सिलेबस पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो जाता है। वहां से हम लोग हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। इनको फिर कभी वापस आएंगे, एक एक करके डिटेल में इन पे वीडियो बनाएंगे। सिर्फ होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल और होमो सेपियंस, इस पे पूरी अलग से एक वीडियो होगी। स्किल कैसी होती थी, इनके पंजे कैसे होते थे, सब पे अलग अलग एक एक वीडियो आएगी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बाकी और भी चीजें कवर करानी है, खाली हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलते रहेंगे। अभी साइंस बाकी है, अभी मैथ्स बाकी है, अभी कंप्यूटर बाकी है ना। तो अब देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लोग शुरू करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।